एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस वीडियो में आप इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में आप पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में मिलेंगे, तो आप अपने वर्ड्स पावर को भी बढ़ा सकते हैं, जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज का स्टोरी अकबर एंड बिरबल के बारे में है। इस स्टोरी का टाइटल है द टू क्वेश्चंस। टू का अर्थ होता है दो, क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दो प्रश्न। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। किंग अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बिरबल। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। किंग का अर्थ होता है राजा, वेरी यानी बहुत, फॉन्ड का अर्थ होता है प्रिय, ऑफ यानी का। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि किंग अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बिरबल, यानी कि राजा अकबर को बिरबल बहुत प्रिय था। बट अ कोर्टियर वॉज वेरी जेलियस ऑफ बिरबल। बट का अर्थ होता है लेकिन, यानी कि एक, कोर्टियर का अर्थ होता है दरबारी, वॉज यानी कि था, वेरी यानी बहुत, जेलियस का अर्थ होता है ईर्ष्यालु, ऑफ यानी कि का। तो फिर क्या हुआ, बट अ कोर्टियर लेकिन एक दरबारी, वॉज वेरी जेलियस ऑफ बिरबल, बिरबल से बहुत ही ईर्ष्या रखता था। वन डे अकबर प्रेस्ड बिरबल इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर। प्रेस्ड का अर्थ होता है प्रशंसा किया, फ्रंट यानी सामने, इन फ्रंट यानी के सामने, ऑफ द कोर्टियर यानी कि दरबारियों के। तो फिर क्या हुआ, वन डे यानी कि एक दिन, अकबर प्रेस्ड बिरबल, अकबर ने बिरबल का प्रशंसा किया, इन फ्रंट ऑफ द कोर्टियर दरबारियों के सामने। दिस मेड द कोर्टियर वेरी एंग्री एंड ही सेड टू द किंग, इफ बिरबल answers two of my questions, I will accept the fact that बिरबल is intelligent। तो इस सेंटेंस के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। वेरी का अर्थ होता है बहुत, एंग्री यानी कि गुस्सा, सेड यानी कि कहा, आंसर्स यानी कि उत्तर, एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना, फैक्ट यानी कि तथ्य या सत्य, इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देखते हैं कि दिस मेड द कोर्टियर वेरी एंग्री, इस बात से दरबारी बहुत ही गुस्सा हुआ, एंड ही सेड टू द किंग, और उसने राजा से कहा, इफ बिरबल आंसर्स टू ऑफ माई क्वेश्चंस, कि अगर बिरबल ने मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दिया, आई विल एक्सेप्ट द फैक्ट, मैं इस सत्य को स्वीकार करूँगा, दैट कि बिरबल इज़ इंटेलिजेंट, कि बिरबल बुद्धिमान है। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक दिन जब अकबर ने बिरबल की प्रशंसा की, उसके बुद्धि की प्रशंसा की, तो एक दरबारी को बुरा लगा, वह गुस्से में आया और उसने राजा से कहा कि अगर बिरबल मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो मैं इस सत्य को स्वीकार कर लूँगा कि बिरबल बहुत ही बुद्धिमान है। किंग अकबर ऑलवेज वांटिंग टू टेस्ट बिरबल्स विट रेडिली एग्रीड। अब फिर क्या हुआ,
कि किंग अकबर यानी कि राजा जो अकबर था ऑलवेज वांटिंग टू टेस्ट बीरबल्स विट, हमेशा ही बीरबल के बुद्धि की परीक्षण करना चाहता था। रेडिली एग्रीड, वह जल्दी से तैयार हो गए। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, वांटिंग यानी चाहते थे, टेस्ट यानी कि परीक्षण, विट का अर्थ होता है बुद्धि, रेडिली एग्रीड यानी कि जल्दी से तैयार हो गए। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि राजा अकबर हमेशा से ही चाहते थे, हमेशा ही बीरबल के बुद्धि की परीक्षण करना चाहते थे, इसलिए वह जल्दी से तैयार हो गए, सहमत हो गए। द कोर्टियर आस्क्ड द क्वेश्चंस, अब दरबारी ने प्रश्न पूछे। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ मैनी का अर्थ होता है कितने, स्टार्स यानी कि तारे, स्काई का अर्थ होता है आसमान। तो जो कोर्टियर था यानी दरबारी, उसका पहला क्वेश्चन था, पहला प्रश्न था कि हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, कि आसमान में कितने तारे हैं। वेयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर यानी कि केंद्र, अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। तो दरबारी का दूसरा प्रश्न था कि वेयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। बीरबल रिप्लाइड, अब बीरबल ने जवाब दिया, देयर आर एज मैनी स्टार्स इन द स्काई एज देयर इज हेयर ऑन द शिप्स बॉडी। बड़ा ही मज़ेदार जवाब दिया बीरबल ने। बीरबल ने कहा कि देयर आर एज मैनी स्टार्स इन द स्काई, कि आसमान में उतने ही तारे हैं, एज देयर इज हेयर ऑन द शिप्स बॉडी, जितने की भेड़ के शरीर पर बाल हैं। यू कैन काउंट देम इफ़ यू लाइक, काउंट का अर्थ होता है गिनना, देम यानी कि उन्हें, लाइक यानी पसंद करना। तो आगे बीरबल ने कहा कि यू कैन काउंट देम, कि आप उन्हें गिन सकते हो, इफ़ यू लाइक अगर आपको पसंद है। To answer the second question, Birbal drew a couple of lines on the floor and bore an iron rod between them and said, "This is the center of the earth." तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं पहले। यू का अर्थ होता है तुम, कैन यानी कि सकते हो, काउंट का अर्थ होता है गिनना, दैम यानी कि उन्हें, इफ़ यानी अगर, लाइक यानी कि पसंद करना, आंसर यानी उत्तर, सेकेंड का अर्थ होता है दूसरा, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न, ड्रू, ड्रॉ का अर्थ होता है खींचना, ड्रू यानी कि खींचा, अ कपल ऑफ लाइन्स यानी कि दो लकीरें, फ्लोर का अर्थ होता है ज़मीन, बोर यानी कि छेद करना, आयरन का अर्थ होता है लोहा, रॉड यानी कि छड़, बिटवीन का अर्थ होता है बीच में। तो फिर क्या हुआ, अब इस सेंटेंस के अर्थ को देखते हैं। टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के जवाब में बीरबल ड्रू अ कपल ऑफ लाइन्स ऑन द फ्लोर, बीरबल ने ज़मीन पर दो लकीरें खींची, एंड बोर एन आयरन रॉड बिटवीन दैम, और एक लोहे के छड़ को बीच में छेद दिया यानी कि गाड़ दिया, एंड सेड और कहा, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या कहा कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि यह पृथ्वी का केंद्र है। द कोर्टियर मे मेजर इट हिमसेल्फ इफ ही हैज़ एनी डाउट्स। मेजर का अर्थ होता है मापना या नापना, हिमसेल्फ यानी वह स्वयं यानी वह खुद, डाउट्स का अर्थ होता है संदेह। और आगे बीरबल ने कहा कि द कोर्टियर में मेजर इट, कि दरबारी इसे माप सकते हैं या नाप सकते हैं, इट हिमसेल्फ वह खुद ही या वह स्वयं ही, इफ़ ही हैज़ एनी डाउट्स अगर उन्हें कोई संदेह है। द कोर्टियर एक्सेप्टेड हिज डिफीट, एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकृत किया, डिफीट का अर्थ होता है हराना। तो द कोर्टियर एक्सेप्टेड हिज डिफीट यानी कि दरबारी ने
अपनी हार को स्वीकृत किया, यानी कि अपनी हार को मान लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर चैलेंज द वाइज। नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, चैलेंज यानी कि चुनौती, वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मोरल मिलती है कि बुद्धिमानों को कभी चुनौती ना दें। सो इट वॉज द moral story about अकबर एंड बिरबल। होप यू हैव enjoyed द स्टोरी, और उम्मीद है कि आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो बड़े ही मज़ेदार तरीके से आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। वहाँ थाउजेंड्स ऑफ मोरल स्टोरीज़ एंड इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज़ अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ से चेकआउट करिए और अपनी लैंग्वेज में, यानी अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ स्पीकिंग तरीके से उसे शेयर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।